दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एमपी पुलिस के जो पेपर एनालिसिस है, आज का 12 तारीख का जो पेपर एनालिसिस है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर एवरेज मार्क्स क्या है, हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स के बारे में, ताकि बाकी वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि हाईएस्ट मार्क्स क्या है। आपका पेपर अगर आने वाली शिफ्ट में है तो आपको प्रिपरेशन जो है वो किस हिसाब से करनी पड़ेगी और क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो है माहौल कैसा रहता है एग्जाम सेंटर का, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स के बारे में। तो दोस्तों मैथ्स के 30 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए हैं। आज के पेपर में 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से सीआई के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सीआई के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन हूबहू ये था कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको यानी कि मूलधन दे रखा था 40,000 रुपए, साथ ही आपको दे रखा था समय 2 वर्ष का, और अमाउंट दे रखा था यहाँ पर 64,516 रुपए, और आपको यहाँ पर जो निकालनी थी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर निकालनी थी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपको दे रखा था पेरीमीटर यानी कि परिमाप दे रखा था, 200 मीटर, और एक भुजा दे रखी थी, ये एक आयत के बारे में दे रखा था, और एक भुजा दे रखी थी 20 मीटर, और आपको एरिया यहाँ पर निकालना था, यानी कि आपको दूसरी साइड निकाल के एक एरिया निकालना था। इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। एक क्वेश्चन परसेंटेज से था, कुछ संख्या थी उसका 40% निकालना था, यानी कि बहुत ही इजी लेवल का जो है मैथ्स पूछी गई थी। अगर बात करें सीआई के 3 क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। उसी प्रकार अगर एडवांस की बात की जाए तो एडवांस में कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने को देखने को मिले, मात्र 2 क्वेश्चन के आसपास एडवांस में देखने को मिले हैं। हर बार की तरह और पटवारी एग्जाम की तरह सिंप्लीफिकेशन से आपको 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। साथ ही दोस्तों आयु से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। आयु 8 जो सबसे इजी चैप्टर होता है उससे भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर बात करें मिक्सचर की तो मिक्सचर से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन यहीं पर पूरा पेपर सिमट गया था दोस्तों। और परसेंटेज को अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए थे। 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। मतलब मेनली सीआई से क्वेश्चन पूछे गए हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एज से पूछे गए हैं, सिंप्लीफिकेशन से पूछे गए हैं। मतलब मैथ्स का अगर ओवरऑल बात की जाए तो ज्यादा कैलकुलेटिव पेपर नहीं था, बेसिक सा पेपर था और इतना टफ भी नहीं था। अगर पेपर के लेवल की बात करें दोस्तों तो हम इसे इजी पेपर बोल सकते हैं। क्या पेपर बोल सकते हैं? इजी पेपर यहाँ पर हम इसे बोल सकते हैं। आपने अगर ठीक ठाक तैयारी कर रखी थी तो अगर आप 30 में से 28 से 29 नंबर आप आराम से स्कोर कर सकते थे। मैथ्स इस लेवल का था। चलिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। रीजनिंग की बात जहां तक हमें लगभग डेटा मिला है वो लगभग पूरा मिल चुका है। रीजनिंग के अंदर दोस्तों 33 से 35 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 33 से 35 के आसपास क्वेश्चन को मिले हैं, देखने को मिले। सबसे ज्यादा क्वेश्चन की बात की जाए तो दोस्तों सीरीज टाइप से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए थे, जिसमें फिलअप वाले भी क्वेश्चन जो है वो फिलअप वाले भी क्वेश्चन थे, मतलब खाली स्थान भरने वाले क्वेश्चन भी थे, और ये 6 से 7 क्वेश्चन ये देखने को मिले हैं। साथ ही दोस्तों अगर ऑर्डर की बात की जाए तो 2 क्वेश्चन यहां से मिले हैं, रैंकिंग एंड ऑर्डर दोनों से मिलाकर। कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग यहां से दोस्तों 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। साथ ही मिरर इमेज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर आपका किसी फ्रेंड का अगर एग्जाम था तो आप उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वो आपको अच्छे से बता सकते हैं मिरर इमेज से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बाकी हम आपको जल्दी अवेलेबल भी करवा देंगे पीडीएफ, उसके थ्रू आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो मिरर इमेज के 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। साथ ही लॉजिकल स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन थे, दोस्तों यहां से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। रीजनिंग का पेपर अगर एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों रीजनिंग का पेपर भी जो है वो ठीक ठाक लेवल का था, मतलब इजी ही था, इजी पेपर था। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन में आप फंस सकते थे और टाइम कंज्यूमिंग था। अगर आप इसमें आपने ठीक ठाक तैयारी करी होती तो आप 30 नंबर यहाँ पर आराम से 30 से 31 नंबर आप आराम से यहाँ पर स्कोर कर सकते थे। तो इस टाइप का दोस्तों पेपर था। अगर आपने अच्छा खासा पढ़ रखा था तो आप यहाँ पर आराम से कवर कर सकते थे, यानी कि रीजनिंग जो थी वो इतने टफ लेवल की नहीं थी। दोस्तों जीके की बात कर लेते हैं। जीके में दोस्तों आपको एमपी जीके का अलग से बताते हैं, साथ ही करंट के बारे में भी अलग से बता देते हैं। करंट अफेयर को मैं यहाँ सीए लिख लेता हूं ताकि आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करंट अफेयर की बात करें, और साथ ही यहाँ पर दोस्तों अगर साइंस की अलग से भी बात करें तो इनकी अलग से भी बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं यहाँ पर।
दोस्तों अगर और जीके के अलग से क्वेश्चन जो जीएस के क्वेश्चन है, स्टैटिक जीएस और इन सब के मिलाकर जो क्वेश्चन है उनकी भी बात कर लेते हैं। एमपी जीके के दोस्तों क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले हैं, 6 से 7 क्वेश्चन एमपी जीके के क्वेश्चन देखने को मिले। और जीके के अगर टोटल क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर आपको 35 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन के आसपास टोटल आपको जीएस के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जीके के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वहां पर एमपी जीके के 6 से 7 क्वेश्चन थे। साथ ही दोस्तों अगर बात की जाए करंट अफेयर की तो करंट अफेयर के मात्र 1 से 2 से 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक क्वेश्चन ये था कि जो यूएई है अपना, यूएई की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। दोस्तों साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अगर बात करें तो 10 से 13 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर दोस्तों केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री में लगभग एक क्वेश्चन था, न के बराबर क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था जो भी दैनिक जीवन से संबंधित था। साथ ही दोस्तों फिजिक्स के क्वेश्चन न के बराबर थे, सारे जो क्वेश्चन थे लगभग 99% क्वेश्चन दोस्तों बायोलॉजी से देखने को मिले हैं। और बायोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं उसके बारे में भी दोस्तों बात कर लेते हैं। जड़, फूल और पत्ती के बारे में भी क्वेश्चन था कि किस संघ में जड़, फूल, पत्ती आना शुरू हो जाती है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। एक निकट दृष्टि दोष से संबंधित क्वेश्चन था, निकट दृष्टि दोष से संबंधित एक क्वेश्चन था। साथ ही दोस्तों एक जल का पीएच भी पूछा गया था, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन मान सकते हैं आप, जल का पीएच भी यहाँ पर पूछा गया था। एवं बायोलॉजी की बात करें दोस्तों क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे। तो यहाँ इस टाइप से बायोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा थे, लेकिन इतना लेवल नहीं था। ओवरऑल देखा जाए तो पेपर का लेवल बहुत कम था। एवरेज स्कोर और हाईएस्ट स्कोर की भी हम बात करेंगे। अब दोस्तों करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। साथ ही जीएस की बात करें तो दोस्तों हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें कहां से प्राप्त हुई है, इस टाइप से क्वेश्चन था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें कहां से प्राप्त हुई है, एक क्वेश्चन इस टाइप से था। एक क्वेश्चन कुचिपुड़ी नृत्य का था जो कि पटवारी में भी पूछा गया था। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन एक बायोलॉजी में संघ से क्वेश्चन पूछा गया था, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, इस टाइप के जो संघ थे उनसे संघ, फाइलम से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। और दोस्तों इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया था, रिवर्स रेपो रेट इन सब के बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो दोस्तों ओवरऑल पेपर आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि किस टाइप से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही दोस्तों आपको मैथ्स का बता दिया, रीजनिंग का भी बता दिया, जीके का, साइंस का, सब कुछ हम बता चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि पेपर का माहौल क्या था। अगर दोस्तों पेपर के माहौल की बात की जाए तो एडमिट कार्ड में थोड़ा सा वो हो रहा है कि आपको सब कुछ बताना पड़ रहा है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपका आधार कार्ड, साथ ही आपकी माता जी के नाम के कुछ शुरुआती लेटर, वो सारी विडंबनाएं हैं। लेकिन अगर हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए दोस्तों तो हाईएस्ट स्कोर वो है 78। इंदौर से जो जानकारी मिली है उस हिसाब से इंदौर से 78 का हाईएस्ट स्कोर अभी तक देखने को मिला है। हो सकता है कि बहुत सारे किसी शिफ्ट में दोस्तों कई सेंटर पे 78 से ऊपर भी हो, मतलब ये 80 के आसपास प्लस भी हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट, 1-2 स्टूडेंट, लेकिन 78 हाईएस्ट स्कोर अभी तक देखने को मिला है। लेकिन पेपर का लेवल दोस्तों अगर बात की जाए तो फर्स्ट पेपर था, इजी शिफ्ट थी, बहुत इजी सा पेपर था। अगर एवरेज स्कोर की बात की जाए दोस्तों, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं नॉर्मली, उनका स्कोर दोस्तों 70 के आसपास था, आराम से वो 70 स्कोर कर पाए थे। 65 से 70 के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट थे, मतलब पेपर का लेवल जो था वो बहुत ही इजी था। तो दोस्तों आज की जानकारी में इतना ही है, लेकिन जो अगली शिफ्ट होने वाली है, जो भी सारी शिफ्ट होने वाली है, उन सब के बारे में हम आपको जो भी लेटेस्ट जानकारी होगी हम बताते रहेंगे। और पेपर का एनालिसिस सटीक, अगर आपको ये एनालिसिस सटीक लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही इसकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कल से क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप इसे लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।